नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका आपके YouTube चैनल राम ड्राइविंग गाइड में। तो आज की जो क्लास है वो मैसून की क्लास है। तो हमारी 4 क्लास पहले हो चुके हैं और आज की क्लास है वो 5वीं क्लास है। अगर आपने पहले की 4 क्लास नहीं देखी है तो आप चैनल पे जाओगे और उसमें प्लेलिस्ट के ऑप्शन में जाओगे तो आपको चारों की चार क्लासेस आपको मिलेगी। सारी की सारी आपकी बिल्कुल टिप टॉप क्लासेस हैं, आपकी BRF के सिलेबस के अकॉर्डिंग और उन्हीं के पैटर्न के अकॉर्डिंग सारी क्लासेस दी हुई है, उसी के लेवल के उसमें क्वेश्चंस हैं। तो ये आज आपकी 5वीं क्लास है, बाईलैंग्वेज क्लास है, मतलब हिंदी और इंग्लिश दोनों में आपको मिलेंगे क्वेश्चन और आंसर। तो शुरू करते हैं क्वेश्चन। क्लास शुरू करने से पहले मैं आपको बता दूं कि अगर आप BRF मैथन की तैयारी कर रहे हैं और आपको BRF के नोट्स चाहिए, क्या चाहिए, नोट्स चाहिए, तो आपको 2000 क्वेश्चन मिलेंगे। आपको वन लाइनर 2000 क्वेश्चन बिल्कुल सिलेबस के अकॉर्डिंग और बिल्कुल लेवल के अकॉर्डिंग, और फुल थ्योरी मिलेगी, आपको कंप्लीट थ्योरी मिलेगी। ये आपको जो मिलेंगे वो आपको 9467350525 इस नंबर पे मिलेंगे। 150 इनका प्राइज है इन नोट्स का। तो शुरू करते हैं क्लास को। प्रश्न में पहला है, व्हाट इज द मेन इंग्रेडिएंट इन सीमेंट। सीमेंट का मुख्य घटक क्या होता है? तो लाइमस्टोन जो चूना पत्थर होता है वो सीमेंट का मुख्य घटक होता है। प्रश्न में दूसरा है, विच टाइप ऑफ सीमेंट इज यूज टू अंडर वाटर कंस्ट्रक्शन। पानी के नीचे निर्माण के लिए कौन सा सीमेंट उपयोग होता है? मतलब हमें पानी, जैसे कि उस जगह में हमें निर्माण करना है किसी भी चीज़ का जो कि पानी में रहे, है ना, तो उसमें जो सीमेंट यूज होगी वो सल्फेट रजिस्टिंग सीमेंट यूज होती है। प्रश्न नंबर 3 है, विच मटेरियल आर यूज टू मेक मोटर। मोटर बनाने के लिए कौन कौन से पदार्थ चाहिए? तो हमें सीमेंट चाहिए, मोटर होता है मसाला, तो सीमेंट चाहिए, सैंड मिट्टी चाहिए और वाटर। ये तीन चीज़ें हमें, तीनों चीज़ों की आवश्यकता होती है। प्रश्न नंबर 4 है, व्हाट इज द कॉमन मिक्स रेशियो ऑफ सीमेंट मोटर यूज्ड इन मंसूरी। मतलब चिनाई में जो आपका मसाला यूज होता है उसमें कितना रेशियो होता है? तो 1 पार्ट सीमेंट 6 पार्ट सैंड, एक हिस्सा सीमेंट का और छठा हिस्सा रेत का इसमें यूज होता है। मतलब एक प्रकार से समझने के तौर पे ऐसे समझ सकते हो कि 6 किलो आपका रेत और 1 किलो आपकी सीमेंट, ऐसे उसका मिक्सचर बनता है, उस रेशियो में मिक्सचर बनता है। प्रश्न 5वां है, व्हाट इज द पर्पज ऑफ प्लास्टरिंग वॉल्स। दीवारों पर प्लास्टरिंग का उद्देश्य क्या होता है? तो टू प्रोटेक्ट एंड स्मूथ द वॉल्स, मतलब दीवारों को बचाना और दीवारों को स्मूथ करना प्लास्टरिंग का मतलब होता है, पर्पज होता है। प्रश्न नंबर 6 है, विच प्लास्टर इज जनरली यूज फॉर इंटरनल वॉल्स। इंटरनल वॉल मतलब अंदर की जो दीवारें हैं उस पर किस प्रकार का प्लास्टर यूज होता है? तो लाइम प्लास्टर यूज होता है, चूना प्लास्टर यूज होता है। प्रश्न नंबर 7 है, हाउ थिक इज स्टैंडर्ड कोट ऑफ सीमेंट प्लास्टर। सीमेंट प्लास्टर की सामान्य मोटाई कितनी होती है? तो 12 से 20 mm के बीच में इसकी मोटाई होती है। प्रश्न नंबर 8 है, व्हाट इज द क्यूरिंग प्रोसेस इन प्लास्टरिंग। प्लास्टरिंग में क्यूरिंग की क्या प्रक्रिया है? तो कीपिंग प्लास्टर मॉइस्ट फॉर प्रॉपर सेटिंग। मतलब कि जो भी अपना हमने जो भी प्लास्टर लगाया है, दीवार के ऊपर लगाया है, वो अच्छे से सेट हो जाए, उसको जो सेटिंग टाइम चाहिए वो अच्छे से सेट हो जाए, उसे हम क्यूरिंग प्रोसेस बोलते हैं। प्रश्न नंबर 9 है, फॉर हाउ मैनी डेज शुड सीमेंट प्लास्टर बी क्योर्ड। सीमेंट प्लास्टर को कितने दिनों तक क्यूरिंग किया जाता है? तो 7 दिनों तक। क्यूरिंग का मतलब हमें अभी पढ़ा कि प्लास्टर को सेटरिंग होने में कितना समय लगता है, तो टोटल 7 दिन का समय अप्रॉक्स लगता है। क्वेश्चन नंबर 10 है, व्हाट इज द फंक्शन ऑफ लाइम इन मोटर। मोटर में चूना किस काम आता है? तो टू इम्प्रूव वर्कबिलिटी एंड बाइंडिंग का इसमें के लिए चूने का यूज होता है। प्रश्न नंबर 11 है, विच टाइप ऑफ सीमेंट इज बेस्ट फॉर हॉट वेदर कंडीशन। गर्म मौसम के लिए सबसे अच्छा सीमेंट कौन सा है? तो रैपिड हार्डनिंग सीमेंट जो यूज होता है, तीव्र कठोरता वाला सीमेंट, वो आपका अच्छा होता है हॉट वेदर कंडीशन के लिए। प्रश्न नंबर 12 है, व्हाट इज रैपिड हार्डनिंग सीमेंट यूज्ड फॉर। तीव्र कठोरता वाले सीमेंट का उपयोग कहाँ किया जाता है? तो फॉर क्विक कंस्ट्रक्शन वर्क्स, मतलब जो भी आपकी जल्दी से जल्दी जो भी निर्माण के लिए, आपकी तेज़ी से, ये है ना, तेज़ी से निर्माण के लिए इसका रैपिड हार्डनिंग सीमेंट का यूज होता है। रैपिड का मतलब होता है जल्दी, और हार्डनिंग मतलब कठोरता बनाना, मतलब जल्दी से कठोर बनाने का कार्य, यानी उसमें इसका यूज होता है, इस सीमेंट का, रैपिड हार्डनिंग सीमेंट का। प्रश्न नंबर 13 है, व्हाट इज द रोल। ये आप है ना साथ साथ नोट करते जाओगे ना तो बहुत अच्छा हो जाएगा, क्योंकि जब आपको रिवीजन करना होगा तो आप जल्दी से उसको फिर रिवाइज कर सकते हो, है नहीं। तो आप साथ साथ आप अगर इनको नोट करो तो बहुत ही बेटर रहेगा आपके लिए, मैं तो यही आपको सजेस्ट करता हूँ। व्हाट इज द रोल ऑफ एड मिक्सचर्स
एडमिस्टर्स इन सीमेंट, सीमेंट में एडमिस्टर का कार्य क्या होता है, तो टू इम्प्रूव प्रॉपर्टीज लाइक सेटिंग टाइम एंड स्ट्रेंथ, मतलब मजबूती देना, ताकत देना और सेटिंग टाइम को मतलब बढ़िया अच्छा करना, इसका यूज होता है एडमिस्टर्स का। प्रश्न नंबर 14 है विच मोटर इज मोर ड्यूरेबल, लाइम मोटर एंड सीमेंट मोटर, चूना मोटर और सीमेंट मोटर में कौन सा अधिक टिकाऊ होता है, तो सीमेंट मोटर जो होता है वो ज़्यादा अधिक आपका टिकाऊ होता है, मजबूत होता है, ताकतवर होता है। प्रश्न नंबर 15 है विच टाइप ऑफ प्लास्टर इज यूज फॉर एक्सटर्नल वाल्व, देखो एक्सटर्नल वाल्व बाहरी वाल्व के लिए कौन सा प्लास्टर यूज होता है, तो सीमेंट प्लास्टर आपका यूज होता है बाहरी वाल्व के लिए। प्रश्न नंबर 16 है व्हाट काजेज क्रैक्स इन प्लास्टर, प्लास्टर में दरारें क्यों आती है, तो टू पुअर क्योरिंग और ड्राइंग टू फास्ट, मतलब खराब क्योरिंग या जल्दी सूखना के कारण इसमें दरारें आती हैं आपकी। प्रश्न नंबर 17 है व्हाट इज द यूजुअल मिक्स रेशियो फॉर लाइम मोटर, चूना मोटर का सामान्य मिश्रण अनुपात क्या होता है, तो 1 पार्ट आपका लाइम और 3 पार्ट आपका सैंड इसमें यूज होता है आपके मिक्सर में। प्रश्न नंबर 18 है वाई इज सैंड यूज इन मोटर, मोटर की में रेत क्यों डाली जाती है, तो टू ऐड बल्क, मतलब मजबूती देने के लिए और भराव के लिए और स्ट्रेंथ के लिए हम मिट्टी डालते हैं अपने मसाले में, मोटर में। आगे है प्रश्न नंबर 19 है व्हाट इज द वाइट सीमेंट प्राइमरली यूज्ड फॉर, सफ़ेद सीमेंट का उद्देश्य क्या होता है, फॉर डेकोरेटिव, सजावट के लिए, फॉर फिनिशिंग वर्क, और फिनिशिंग के लिए आपकी वाइट सीमेंट की यूज होती है। फिनिशिंग क्या होता है, फिनिशिंग होता है किसी भी चीज़ को मतलब स्मूथ बनाना और रिलेबल बनाना। प्रश्न नंबर 20 है व्हाट इज द इफेक्ट ऑफ एडिंग टू मच वाटर टू मोटर, अगर हम अपने मोटर मसाले में ज़्यादा पानी डाल देंगे तो क्या होगा, तो मोटर में बहुत अधिक पानी डालने का प्रभाव क्या होता है, वीकनेस द मोटर स्ट्रेंथ, मतलब जो मोटर की ताकत है उसमें कमी आ जाएगी ज़्यादा पानी से। प्रश्न नंबर 21 है जो जिप्सम है व्हाट इज जिप्सम प्लास्टर मेनली यूज फॉर, वो किस कार्य यूज होता है, तो जो हमारा जिप्सम है वो स्मूथ इंटरनल फिनिशिंग के लिए यूज होता है, भीतरी दीवारों पर चिकना फिनिशिंग के लिए हमारी जिप्सम यूज होता है। प्रश्न नंबर 22 है हाउ डज सीमेंट सेट एंड हार्डन, जो हमारी सीमेंट होती है वो कैसे तो सेट होती है और कैसे वो मजबूत होती है, तो मतलब हार्ड होती है, तो बाई हाइड्रेशन रिएक्शन विद वाटर, वो पानी के साथ हाइड्रेशन प्रतिक्रिया करती है जिससे वो मजबूत होती है। हमारी सीमेंट जो पाउडर फॉर्म में होती है वो बिल्कुल कठोर हो जाती है पानी के साथ रिएक्ट करके, तो ये इसमें पूछा गया है। प्रश्न नंबर 23 है व्हाट इज द मेन डिफरेंस बिटवीन सीमेंट मोटर एंड लाइम मोटर, सीमेंट मोटर और चूना मोटर में क्या अंतर है, तो सीमेंट मोटर सेट्स फास्टर, मतलब जल्दी सेट हो जाती है, लाइम मोटर इज मोर फ्लेक्सिबल, जो लाइम मोटर होती है वो ज़्यादा लचीली ज़्यादा होती है। प्रश्न नंबर 24 है व्हाट इज सिग्निफिकेंस ऑफ क्योरिंग इन प्लास्टर, क्यूरिंग का महत्व क्या होता है, तो टू अचीव मैक्सिमम स्ट्रेंथ ड्यूरेबिलिटी, मतलब अधिकतम ताकत और टिकाऊपन के लिए अपनी क्यूरिंग यूज होती है प्लास्टर में। प्रश्न 25 है व्हाट आर द हार्मफुल इफेक्ट्स ऑफ पुअर प्लास्टरिंग, खराब प्लास्टरिंग के लिए हानिकारक प्रभाव क्या होते हैं, तो क्रैकिंग आपकी हो गई, पीलिंग आपकी हो गई, डंपनेस आपकी हो गई, मतलब दरारें, छिलना और नमी, ये आपके होते हैं आपके हार्मफुल इफेक्ट। अगर आपके पुअर प्लास्टरिंग आपने कर दी है तो उसमें दरारें आ जाएगी, आपकी नमी आनी शुरू हो जाएगी, आपकी यानी वो उतरने लग जाएगी आपकी, अगर आपकी पुअर प्लास्टरिंग है तो ये सारे जो कारण है वो होने लग जाएंगे। प्रश्न नंबर 26 है व्हाट काइंड ऑफ सीमेंट इज सल्फेट रजिस्टिंग सीमेंट, सल्फेट रोधी सीमेंट क्या होता है, तो सीमेंट रजिस्ट टू सल्फेट अटैक, मतलब सल्फेट के प्रभाव से बचाने वाली सीमेंट जो होती है वो हमारी सल्फेट रजिस्टिंग सीमेंट होती है। प्रश्न नंबर 27 है वाई इज सीमेंट स्टोर्ड इन ड्राई प्लेस, क्योंकि सूखे जगह पर हम सीमेंट क्यों रखते हैं, ताकि वो वाटर जो नमी है वहाँ से कॉन्टैक्ट न कर सके और रिएक्शन न कर सके। सीमेंट को सूखी जगह पर क्यों रखते हैं, तो टू प्रिवेंट मॉइस्चर एब्जॉर्प्शन एंड हार्डनिंग, नमी से बचाने के लिए। प्रश्न नंबर 28 है व्हाट इज द कॉमन वाटर सीमेंट रेशियो यूज्ड इन मोटर, मोटर में सामान्य पानी और सीमेंट अनुपात क्या होता है, तो 0.4 से 0.6 आपके बीच के ये आपका रेशियो होता है आपके पानी का और आपकी सीमेंट का। प्रश्न 29 है व्हाट इज द रोल ऑफ सैंड ग्रेडेशन इन मोटर, मोटर में रेत की ग्रेडिंग का काम क्या है, तो टू इम्प्रूव वर्केबिलिटी एंड स्ट्रेंथ, वर्केबिलिटी को बढ़ाना और आपकी मजबूती को बढ़ाना। प्रश्न नंबर 30 है व्हाट इज द यूज ऑफ प्लास्टर मैश, प्लास्टर मैश का उपयोग क्या होता है, तो टू प्रिवेंट क्रैक्स एंड इम्प्रूविंग बॉन्डिंग, दरारे से बचाने के लिए और बॉन्डिंग मतलब आपके चिपकने से बचाने के लिए, यानी ये लिख भी रखा है दरारें रोकने और चिपकने में सुधार के लिए हम हमारे प्लास्टर मैश का यूज करते हैं। प्रश्न 31 है व्हाट इज
व्हाट इज ए की प्रॉपर्टी ऑफ वाटर प्रूफ सीमेंट। वाटर प्रूफ सीमेंट की मुख्य विशेषता क्या होती है? तो रेजिस्टेंस टू वाटर पेनिट्रेशन, मतलब पानी के रिसाव से ये सुरक्षा प्रदान करती है हमें, वाटर प्रूफ जो सीमेंट होती है वो। प्रश्न नंबर 32 है, हाउ डज वाटर प्रूफ सीमेंट का मतलब ये एक तो पानी से रिसाव से सुरक्षा करती है और एक रिएक्शन कर अगर जल्दी से नहीं होने देती है हमारी वाटर से, इसलिए इसका वाटर प्रूफ नाम पड़ा है। प्रश्न नंबर 32 है, हाउ ड टेम्परेचर इफेक्ट सीमेंट सेटिंग। जो तापमान होता है वो कैसे प्रभाव करता है हमारी मतलब सीमेंट की सेटिंग करने में? तो हाई टेम्परेचर स्पीड्स अप सेटिंग, लो स्लोज इट डाउन, ये आपको पता होना चाहिए। अगर जो आपका हमारा तापमान है वो ज़्यादा है तो हमारी जो सेटिंग है वो जल्दी हो जाएगी, हमारी जो मतलब दीवार के ऊपर जो हमारी सीमेंट की सेटिंग है वो जल्दी हो जाएगी। और अगर हमारी कोल्ड वेदर है, ठंडा मौसम, या फिर हमारी सर्दियों की बात करें, लो टेम्परेचर है, तो वो और ज़्यादा टाइम लेगी, है नहीं। प्रश्न नंबर 33 है, व्हाट इज द पर्पज ऑफ सैंड पेपरिंग प्लास्टर्ड वॉल्स। प्लास्टर की गई दीवारों पर शेड पेपर करने का क्या उद्देश्य होता है? तो टू मेक द सरफेस स्मूथ एंड एवन, मतलब किसी भी चीज़ को समतल और चिकना बनाने के लिए हम इसका यूज करते हैं सैंड पेपरिंग प्लास्टर्ड का। प्रश्न नंबर 34 है, विच सीमेंट इज यूज फॉर मेकिंग वाइट कॉन्क्रीट। सफ़ेद कॉन्क्रीट बनाने के लिए कौन सा सीमेंट उपयोग होता है? तो वाइट सीमेंट अपना यूज होता है। प्रश्न नंबर 35 है, व्हाट इज द स्टैंडर्ड टाइम फॉर इनिशियल सेटिंग ऑफ ऑर्डिनरी पोर्टलैंड सीमेंट। सामान्य पोर्टलैंड सीमेंट का प्रारंभिक सीमेंट समय क्या होता है? तो वो लगभग आपका 30 मिनट का आपका होता है। प्रश्न नंबर 36 है, हाउ डज लाइम इंप्रूव मोटर क्वालिटी। जो आपकी हमारे जो चूना होता है वो मोटर की गुणवत्ता को कैसे सुधार करता है? तो एक तो आपकी वर्कबिलिटी बढ़ा देता है और आपकी एक जो क्रैकिंग की जो समस्या होती है उसको कम कर देता है, मतलब दरारें आपकी नहीं आती है और आपकी सुविधा को बढ़ा देता है। ये आपको दिखा रखा है, काम करने की सुविधा को बढ़ा देता है और दरारें कम करता है। प्रश्न नंबर 37 है, व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन प्लास्टर एंड मोटर। प्लास्टर और मोटर में क्या अंतर है? तो जो प्लास्टर होता है वो फिनिशिंग कोट होता है और मोटर होता है वो बॉन्डिंग मटेरियल होता है। प्लास्टर मतलब ये आप समझ सकते हो, ये थ्योरी पार्ट में आपको अच्छे से पता चल जाएगा कि प्लास्टर कैसे बनता है और मोटर जो होता है वो कैसे बनता है नहीं। तो वो हमने अवेलेबल करवा रखा है, टाइप्स ऑफ प्लास्टर, टाइप्स ऑफ मोटर, ये सभी हमने हमारी थ्योरी क्लासेस में आपको मिलेंगे हमारे नोट्स में, जो मैंने आपको व्हाट्सअप नंबर प्रोवाइड करे हैं 9467350525। इस पर आपको मिल जाएगा आपको नोट्स हमारे 150 प्राइस में, अगर आपने नहीं लिए हैं तो। प्रश्न नंबर 38 है, वाई इज सैंड वॉश्ड बिफोर यूज्ड इन मोटर। मोटर में उपयोग से पहले रेत को क्यों धोया जाता है? तो जो भी उसमें आपकी डस्ट है या फिर इम्प्योरिटीज है, जो भी कोई कण है या मोटे कण है, वो सभी अलग हो जाए, इसलिए हम हमारी मिट्टी को धोने का कार्य करते हैं मोटर में यूज लाने से पहले। प्रश्न नंबर 39 है, विच टाइप ऑफ सैंड इज यूज फॉर मोटर। मोटर में किस प्रकार का रेत सबसे अच्छा होता है? तो क्लीन, साफ, वेल ग्रेडेड रिवर सैंड, मतलब नदी का रेत, जिसे हम देखो एक तौर से हम इसको कहते हैं बजरी कह देते हैं, नहीं बजरी भी कह देते हैं, यानी लगभग मतलब ये अलग टाइप का रेत आता है, ये अपना नॉर्मल रेत नहीं होता है, ये स्पेशल है नहीं मंगवाना। जब काम करते हैं ना, बिल्डिंग कंस्ट्रक्शन होती है तो ये मंगवाना पड़ता है इस टाइप का रेत, नहीं जैसे सीमेंट मंगवाते हैं ना उसी टाइप का रेत भी मंगवाते हैं, तो उसमें वो यूज होता है। इसे अपने जो नॉर्मल टाइप के होते हैं वो इसमें यूज नहीं होते हैं। प्रश्न नंबर 40 है, व्हाट हैपन्स इफ प्लास्टर इज अप्लाइड टू थिक। अगर प्लास्टर बहुत मोटा लगाया जाए तो क्या होगा? तो क्रैक आ जाएगा और नीचे गिर सकता है, फॉल ऑफ हो सकता है। प्रश्न नंबर 41 है, व्हाट इज द रोल ऑफ वाटर इन सीमेंट मोटर। पानी की क्या भूमिका होती है? तो पानी हमारा इट हाइड्रेट्स सीमेंट फॉर सेटिंग, मतलब आपकी सीमेंट जो होती है उसमें सेटिंग में मजबूती लाता है, एंड हार्डनिंग और ताकत लाता है। सीमेंट में हाइड्रेशन के लिए ये यूज होता है। प्रश्न नंबर 42 है, व्हाट इज द कॉमन यूज ऑफ जिप्सम इन कंस्ट्रक्शन। निर्माण में जिप्सम का सामान्य उपयोग क्या है? तो प्लास्टिक में और आपकी फॉल्स सीलिंग में इनका यूज होता है। प्रश्न नंबर 43 है, वाई शुड सीमेंट नॉट बी स्टोर्ड फॉर ए लॉन्ग टाइम। सीमेंट को लंबे समय तक क्यों नहीं रखना चाहिए? इट लूजिज स्ट्रेंथ, क्योंकि वो एक तो है कि वो ताकत अपनी कम कर देता है, क्योंकि मॉइस्चर के कांटेक्ट में आने से। मॉइस्चर हमारे ह्यूमिडिटी के कारण भी हो सकता है, अगर आपकी बारिश आ गई, रेनिंग आ गई, और उसकी वजह से भी हो सकता है, यानी एक अगर आपका कोल्ड, आपका टेम्परेचर ठंडा आपका है जैसे कि सर्दियों में होता है, उसके वजह से भी नमी हो सकती है। तो ये कुछ आपके फैक्टर होते हैं। प्रश्न नंबर 44 है, व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन क्योरिंग एंड ड्राइंग। क्योरिंग ड्राइंग में क्या अंतर है? तो क्योरिंग मेंटेन्स मॉइस्चर एंड ड्राइंग रिमूव्स इट। ड्राइंग का मतलब क्या होता है? ड्राइंग का मतलब होता है सुखाना, तो
वो मॉइस्चर को हटा देता है, और क्योरिंग आपको की मेंटेन करता है मॉइस्चर को। प्रश्न नंबर 45 है, विच टाइप ऑफ मोटर इज बेस्ट फॉर फाउंडेशन वर्क। नींव कार्य करने के लिए कौन सा मोटर सबसे अच्छा होता है। नींव कार्य मतलब होता है जो भी हम जैसे कि कुछ भी कंस्ट्रक्शन करते हैं बिल्डिंग वगैरह, तो जब हम खोदते हैं यानी सबसे पहले नीचे से हम जो बिल्डिंग का जो हमारा वो खड़ा करते हैं, तो उसमें कौन सा सीमेंट यूज होता है, तो उसमें सीमेंट मोटर यूज होता है, ये इसमें पूछ रखा है। प्रश्न नंबर 46 है, व्हाट इज द इफेक्ट ऑफ एक्सेसिव सैंड इन मोटर। अगर हम हमारे मसाले में ज़्यादा रेत मिला दें तो क्या होगा, तो उसकी जो स्ट्रेंथ है वो कम हो जाएगी। प्रश्न नंबर 47 है, व्हाट इज द टिपिकल वाटर एब्जॉर्प्शन फॉर गुड क्वालिटी ब्रिक्स। अच्छी गुणवत्ता वाली ईंटों की सामान्य जल अवशोषण क्षमता क्या होती है, तो वो 20% से कम की होती है, ये आपको पता होना चाहिए। प्रश्न नंबर 48 है, व्हाट इज द यूज ऑफ प्लास्टिसाइजर्स इन सीमेंट कॉन्क्रीट। सीमेंट कॉन्क्रीट में प्लास्टिसाइजर्स का उपयोग क्या होता है, तो वो एक तो वर्केबिलिटी आपकी बढ़ाती है विदाउट एक्स्ट्रा वाटर, बिना किसी अतिरिक्त पानी के। और प्रश्न नंबर 49 है, व्हाट इज द टिपिकल थिकनेस ऑफ प्लास्टर ऑन सीलिंग। छत पर प्लास्टर की सामान्य मोटाई कितनी होती है, तो 10 से 15 मिलीमीटर आपकी उसकी मोटाई होनी चाहिए आपकी प्लास्टर की छत के लिए। प्रश्न नंबर 50 है, व्हाट इज द मेजर काज ऑफ एफोलेंसिस ऑन प्लास्टर्ड सरफेस। प्लास्टर सतहों पर सफ़ेद लवण जमा होने का मुख्य कारण क्या है, तो वो है घुलनशील लवण और नमी की उपस्थिति के कारण, मतलब मॉइस्चर के कारण और आपकी सोल्यूबल साल्ट के कारण आपकी ये वाइट सफ़ेद लवण जमा होती है। सफ़ेद लवण जमा हमें अपनी देसी भाषा में नूनी बोल देते हैं ना, नूनी लग गई, जो कि वाइट अपनी दीवार के ऊपर लग जाता है, कई बार नई बिल्डिंग के ऊपर भी लग जाता है, तो वो नमी के कारण और सोल्यूबल साल्ट के कारण की वजह से ये होता है। ये आपकी हमारी क्लास थी, 5वीं क्लास थी, पहली 4 क्लास आपकी हो चुकी है। बड़े ही हर क्लास हम बड़े अच्छे से अच्छा कंटेंट लेके आते हैं, ताकि मतलब आप सभी की तैयारी अच्छे से हो सके। और ये जो सारा मटेरियल है ये बिल्कुल बियरोग्राफ के एग्जाम ओरिएंटेड ही होता है, यानी पूरा इम्पोर्टेंट है। तो आप हर क्लास को देखिएगा, पहली 4 क्लास नहीं देखी तो आप उनको भी देखिएगा, प्लेलिस्ट में आपको वो 4 क्लासेस मिल जाएगी चैनल के ऊपर, हमारे चैनल के ऊपर। और अगर आपने नोट्स नहीं लिए हैं तो मैंने व्हाट्सअप नंबर प्रोवाइड किया है, वहाँ पे आप मेरे को मैसेज कर सकते हैं। 150 में आपके 2000 क्वेश्चन 1 लाइनर और कंप्लीट थ्योरी आपको उन नोट्स में मिलेगी, जो कि हिंदी इंग्लिश जो भी आप चाहो उसमें आप हमसे ले सकते हो, दोनों लैंग्वेज में हमारे पास अवेलेबल है। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। चैनल को लाइक कर लो, चैनल को सब्सक्राइब कर लो और अपने दोस्तों के पास शेयर कर लो, जो भी इस बियरोग्राफ मैथ्स की तैयारी कर रहे हैं। और अगर आपको कोई भी अगर आपका डाउट है तो आप हमें कमेंट बॉक्स में बता सकते हो। जीके की क्लास भी चल रही है, जीके भी आपकी 20 से 25 नंबर की आती है, तो उसकी क्लासेस भी आपकी चल रही है, टॉपिक वाइज भी आपकी हमने करवा रखी है, और 30 क्लासेस की सीरीज भी हमने करवा रखी है, और संडे स्पेशल भी आपकी आ रही है नहीं, तो आप वो भी आप बिल्कुल लेना न भूलिएगा, उनको भी आप देखते रहिएगा साथ के साथ, क्योंकि जीके की भी आपके एग्जाम में अहम भूमिका है। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद।